तब फरीसी और कुछ शास्त्री जो यरूशलेम से आए थे उसके पास इकट्ठा हुए, और उन्होंने उसके कुछ चेलों को अशुद्ध अर्थात बिना धोए हाथों से रोटी खाते देखा, क्योंकि फरीसी और सब यहूदी पूर्वजों की परंपरा पर चलते हैं, और जब तक भली भांति हाथ नहीं धो लेते तब तक नहीं खाते, और बाजार से आकर जब तक स्नान नहीं कर लेते तब तक नहीं खाते। और बहुत सी अन्य बातें हैं जो उनके पास मानने के लिए पहुंचाई गई है, जैसे कटोरों और लोटों और तांबे के बर्तनों को धोना, जमाना, मांजना, धोना मांजना। इसलिए उन फरीसियों और शास्त्रियों ने उससे पूछा, तेरे चेले क्यों पूर्वजों की परंपराओं पर नहीं चलते और बिना धोए हाथों से रोटी खाते हैं? उसने उनसे कहा, यशायाह ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की, जैसा लिखा है, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की आज्ञाओं को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं, क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्यों की रीतियों को मानते हो। उसने उनसे कहा, तुम अपनी परंपराओं को मानने के लिए परमेश्वर की आज्ञा कैसी अच्छी तरह टाल देते हो, क्योंकि मूसा ने कहा है, अपने पिता और अपनी माता का आदर कर, और जो कोई पिता व माता को बुरा कहे वह अवश्य मार डाला जाए। परंतु तुम कहते हो कि यदि कोई अपने पिता व माता से कहे, जो कुछ तुझे मुझसे लाभ पहुंच सकता है था वह कुर्बान अर्थात संकल्प हो चुका, तो तुम सबको उसके पिता व माता की कुछ सेवा करने नहीं देते। इस प्रकार तुम अपनी परंपराओं से, जिन्हें तुमने ठहराया है, परमेश्वर का वचन टाल देते हो, और ऐसे ऐसे बहुत से काम करते हो। तब उसने, जय मसीह, आमीन। आमीन। थैंक यू सिस्टर। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे, प्रभु इन वचनों को समझने में हमारी सहायता करे। हे जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इन वचनों के लिए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आप अपनी आत्मा की सहायता हमें से हर एक को दीजिए प्रभु जी, सुनने में और सुनाने में, सीखने और सिखाने में। हम सभी प्रभु जी आपकी बातों को सीख सके, समझ सके और उसको अपने जीवन में लागू कर सके। हाँ प्रभु जी, अनुग्रह कर हम अपने पापों को मानते हुए इस प्रार्थना को हम आपके पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और यहाँ पर फरीसी और शास्त्रियों के साथ फिर से यीशु मसीह और उसके चेलों की बातचीत हो रही है। और कहाँ पर हो रही है? किसी स्थान में हो रही है ना। तब फरीसी और कुछ शास्त्री जो यरूशलेम से आए थे उसके पास इकट्ठा हुए, और उन्होंने उसके कुछ चेलों को अशुद्ध अर्थात बिना धोए हाथों से रोटी खाते देखा, क्योंकि फरीसी और सब यहूदी पूर्वजों की परंपरा पर चलते हैं, और जब तक भली भांति हाथ नहीं धो लेते तब तक नहीं खाते, और बाजार से आकर जब तक स्नान नहीं कर लेते तब तक नहीं खाते। और बहुत सी अन्य बातें हैं जो उनके पास मानने के लिए पहुंचाई गई हैं, जैसे कटोरों और लोटों और तांबे के बर्तनों को धोना मांजना। तो कौन कौन सी बात, कौन कौन सी परंपरा को यहाँ पर बताया गया है? बाजार से आकर के हाथ धोना,
नहा करके भोजन ग्रहण करना और कटोरों और लोटों और तांबे के बर्तनों को धोना मांजना। तो क्या ये आदतें गलत आदतें हैं? हाथ धोना या फिर स्नान करना या कटोरों, लोटों और तांबे के बर्तनों को धोना मांजना गलत आदत है? नहीं, सही आदत है। आदत तो अच्छी ही है ना? उसका उद्देश्य भी तो अच्छा ही होगा। हाथों को धोना, हाथ हम जब धो लेते हैं बाजार से आकर के तो वो साफ हो जाते हैं। ज़रूरी भी है, हम भी अपने बच्चों को सिखाते हैं, है ना? हम भी हाथ खुद धो लेते हैं, उसके बाद फिर कुछ खाते हैं। अगर पानी नहीं भी है किसी स्थान में तो भी हम पानी खोजते हैं, उसके लिए हम थोड़ा समय देते हैं और फिर धोते हैं हाथ को, फिर हम खाते हैं। और नहाना, है ना? हो सकता है ये हमारे लिए ज़रूरी नहीं होता है कि हम नहा करके ही खाएं या फिर बिना नहाले खाएं, लेकिन वहाँ के विषय में कहा गया है कि वो बिना स्नान किए नहीं खाते थे, है ना? और कटोरों, लोटों और तांबे के बर्तनों को धोना मांजना। तो निश्चय ही इनका उद्देश्य तो बहुत ही अच्छा था, लेकिन ये किस तरह से परंपरा बन गया था, क्योंकि वो अ, अपने पूर्वजों की बात सोच करके या फिर अपने जो फरीसी हैं उनकी बात समझ करके वो लोग उस काम को कर रहे थे, जिसके कारण वो क्या बन गया था? परंपरा बन गया था। और परंपरा का भी उद्देश्य तो अच्छा तो होता है, लेकिन चूँकि उसके अंदर की जो समझ है वो आगे में नहीं बढ़ती है, जिसके कारण वो क्या हो जाता है? लाभदायक नहीं रहता है। जैसे साधारण शब्दों में ही हम कहते हैं अपने बच्चों को कि चलो हाथ धो लो, है ना? हम उनको उद्देश्य नहीं बताते हैं, हाथ धो लो, तो वो हाथ धो लेते हैं, ऐसे ही पानी डाल लेते हैं, है ना? मान लिया वो बाहर कीचड़ से आए हैं और उनसे कहते हैं हाथ धो लो, तो बच्चे कभी कभी कैसे कर लेते हैं? पानी डाल लेते हैं, आधे तरफ पानी पड़ा आधे तरफ नहीं पड़ा, और उनको उनको लगता है या उनका कहना है कि हमने तो हाथ धो लिया, है ना? तो वो उनके लिए माता पिता की या बड़े जनों की या अन्य किसी के द्वारा कहा गया शब्द है ना? और बस उसको करना है, इसलिए वो बच्चे उसको क्या करते हैं? कर डालते हैं, है ना? और वो ये नहीं समझते हैं कि उन्हें क्यों हाथ धोना है ना? सिंपली हम लोग अपने परिवार आसपास के उदाहरण से समझने का कोशिश करेंगे। तो लेकिन कोई माता पिता बड़े जन बहुत अच्छे से जब बता देते हैं बच्चों को कि बेटा किस लिए हाथ धोना है ना? तो उस किस लिए को, उसके उद्देश्य को बता देते हैं और बच्चे समझ जाते हैं, तो आगे से बच्चे क्या करते हैं? अच्छे से हाथ धो लेते हैं, है ना? रगड़ रगड़ के सभी तरफ हाथ धो लेते हैं कि उसमें कोई गंदगी ना रहे। तो उस मनोदशा से जब बच्चे धो रहे हैं या कोई काम को किया जा रहा है, तो वो उसके लिए क्या हो जाता है? लाभदायक हो जाता है, और वो उसके लिए परंपरा नहीं रहता है ना? हो सकता है ये उदाहरण हमारे समझने के लिए थोड़ा सा आसान हो रहा है। परंपरा का पालन और परंपरा का उद्देश्य, क्या हम लोग समझ पा रहे हैं? और उस बच्चे को जब बता दिया जाता है अच्छी तरह से कि वो क्यों हाथ धोए और कैसे हाथ धोए, है ना? क्यों हाथ धोए और कैसे हाथ धोए, तो फिर उसको नहीं भी बोला जाता है तो वो खुद ब खुद क्या करेगा? हाथ को धोएगा और अच्छे से धोएगा, और फिर वो
कोई चीज़ को खाएगा। उसी तरह से नहाने के विषय में जब हम बच्चे को बोलते हैं कि जाओ नहा लो, नहा लो, नहा लो, तो वो बस चला जाता है, जैसे तैसे भी पानी डाल लेता है और फिर आ जाता है ना? लेकिन उसको जैसे नहाना चाहिए वो वैसा नहीं नहाता है। तो वो बस नहा लो बोल रहे हैं, तो वो क्या कर रहा है? नियम का पालन कर रहा है या परंपरा का पालन कर रहा है, जो एक मनुष्य के द्वारा उसको कहा गया है। लेकिन उसी समय में जब उसको ये कहा जा रहा है कि क्यों नहाना है और कैसे नहाना है, उसका उद्देश्य को बताया जा रहा है और वो उस बात को समझ रहा है और बिना कहे भी उसके बाद वो क्या करेगा? नहाएगा और अच्छे से नहाएगा। तो वो उसके लिए क्या हो जाएगा? लाभदायक हो जाएगा। उसी तरह से कटोरों, लोटों और तांबे के बर्तनों को धोना, मांजना, तो ये एक कठिन काम है, मुझे लगता है। और पहले के समय में तो राख से बर्तन धोए जाते थे, है ना? और उसमें समय भी लगता है। लेकिन वो सही उद्देश्य के साथ ही बताया गया होगा लोगों को, सिखाया गया होगा शुरुआत के समय में। लेकिन वो धीरे-धीरे क्या हो गया? परंपरा बन गया। मीन्स कि उसके पीछे का जो उद्देश्य है और उसका जो तरीका है, वो लोगों को नहीं समझ में आया है ना? या लोग भूलते चले गए और वो परंपरा उनके लिए हानिकारक हो गई। तो उसी तरह से हम सभी के लिए भी जो प्रभु की बातें रहती है ना? या कलीसिया की बातें रहती है, वो यदि आधी ही हमारे पास शिक्षा होती है या तो केवल हम उसका कुछ ही बात को जानते हैं, पूरा उसका जो उद्देश्य है उसको हम नहीं जानते, नहीं समझते और उसके तरीके को नहीं जानते हैं, तो जो नियम है, कलीसिया के जो नियम हैं, जो परंपराएं हैं, वो हमारे लिए क्या है? ठोकर के कारण बन जाते हैं। और फिर इसी के लिए परमेश्वर कहते हैं कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं क्योंकि मनुष्यों की आज्ञाओं को धर्म उपदेश करके सिखाते हैं। क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्यों की रीतियों को मानते हो। तो उसके पीछे का जो उद्देश्य होता है, उससे हम यदि दूर हो जाते हैं या फिर दूसरों को भी हम जब बता रहे हैं तो उसको भी हम सही उद्देश्य नहीं बता पा रहे, तो वो भी दूर हो रहा है और हम भी दूर हो रहे हैं, है ना? और इस कारण हम खुद भी ठोकर का कारण बनते हैं, दूसरों को भी हम ठोकर का कारण बना देते हैं और परमेश्वर की आज्ञा वहाँ पर पूरी नहीं होती है। और यीशु मसीह इस बात को बताने के लिए एक मूसा की जो आज्ञा है उसके द्वारा उनसे बातचीत करता है। मूसा ने उन्हें क्या आज्ञा दिया था? अपने पिता और अपनी माता का आदर कर, और जो कोई पिता या माता को बुरा कहे वह अवश्य मार डाला जाए। लेकिन वे लोग क्या बोल रहे थे? वहाँ के जो फरीसी हैं उनके विषय में यीशु मसीह कहते हैं, परंतु तुम कहते हो कि यदि कोई अपने पिता या माता से कहे, जो कुछ तुझे मुझसे लाभ पहुंचा सकता है वह कुर्बान अर्थात संकल्प हो चुका, तो तुम उसको अपने पिता या माता की कुछ सेवा करने नहीं देते। इस प्रकार तुम अपनी परंपराओं से तुम्हें जिन्हें तुमने ठहराया है परमेश्वर का वचन टाल देते हो और ऐसे ऐसे बहुत से काम करते हो। तो परमेश्वर ने ही मूसा को दिया था। मूसा भी मनुष्य ही है, लेकिन मूसा को किसने दिया था? परमेश्वर ने दिया था। और क्या आज्ञा दिया था? माता पिता की आदर करना। और यदि कोई माता पिता को बुरा कहे, बुरा कहने पर भी वो अवश्य मार डाला जाए। ये परमेश्वर की ओर से इस तरह से आज्ञा दिया गया था मूसा के माध्यम से। लेकिन उसमें वे जो फरीसी हैं वे लोग क्या उस आज्ञा के होते हुए भी वे लोग क्या कर रहे थे कि माता पिता की सेवा करने से वे लोग बच रहे थे।
माता पिता की सेवा नहीं करना चाह रहे थे, और जिसके कारण वो जो मुख्य आज्ञा है उसका वे पालन नहीं कर पा रहे थे। परमेश्वर की आज्ञा को, परमेश्वर के वचन को वे लोग क्या कर रहे थे, टाल दे रहे थे, है ना। तो हमारे पास बहुत सारी आज्ञाएं हो सकती है, यहूदियों फरीसियों के पास भी बहुत सारी आज्ञाएं हो सकती है, संसार में भी बहुत सारी आज्ञाएं हो सकती हैं, लेकिन हमें उन आज्ञाओं को पहले सही से समझना पड़ेगा कि उस आज्ञा का उद्देश्य क्या है ना, उस आज्ञा का पालन कैसे किया जाए। और निश्चय ही हमें, हमारे पास कुछ मुख्य आज्ञाएं होती हैं, है ना, कुछ मुख्य आज्ञाएं होती हैं और कुछ अन्य आज्ञाएं होती हैं। तो सबसे पहले तो हमको मुख्य आज्ञाओं पर क्या करना है, फोकस करना है, उनको समझना है। जैसे कि हम कई बार मुख्य आज्ञाओं के विषय में बातचीत करते हैं, तो हम लोग किस किस विषय पर बातचीत करते हैं यहाँ पर, महान आदेश और महान आज्ञा, है ना। बार बार हम लोग याद करने का उसको कोशिश करते हैं, आप लोगों को याद दिलाया जाता है, पूछा जाता है ना। तो किसके विषय हम लोग बात करते हैं, महान आदेश और महान आज्ञा के विषय में। ये हमारे लिए मुख्य आज्ञा हैं। अगर ये हमें समझ में आ जाती हैं आज के टाइम में, मसीही जीवन जब हम जी रहे हैं, तो ये आज्ञाएं, ये आदेश जब हमको समझ में आ जाती है, महान आदेश बोलने से तुरंत हमारे दिमाग में आना चाहिए मत्ती 28:18 से आगे, है ना। और महान आज्ञा बोलने से तुरंत हमारे दिमाग में आना चाहिए मत्ती 22:37-38 लगभग में है ना। तो साथ ही साथ पदस्थल के साथ साथ वो जो लिखा हुआ है वो भी हमारे दिमाग में आना चाहिए कि तुम जाओ सारे जगत के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, तुम जाओ सारे जगत के लोगों में सुसमाचार प्रचार करो। और महान आज्ञा में कि परमेश्वर को अपने सारे मन और शक्ति से प्रेम करना, और दूसरी क्या है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम। तो ये हमारे दिल दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए, ये मुख्य आज्ञाएं हैं हमारे लिए आज के समय में, और उसके अनुसार हमको कार्य भी करना है। और इसी के लिए यीशु मसीह ने वहाँ क्या कहा, भविष्यद्वक्ताओं की सभी व्यवस्थाओं का ये आधार है। तो ये मुख्य आज्ञाएं यदि हमें समझ में आ जाती है, तो एक मसीही निश्चय ही अपने उद्देश्य को समझ पाता है कि उसे क्या करना है, और पवित्र आत्मा की सहायता से उस दिशा में वो आगे प्रयासरत रहता है। तो हमारे पास बहुत सारे नियम हैं, हम अलग अलग कलीसियाओं से भी यहाँ पर सुन रहे होंगे, है ना, या फिर हम अलग अलग तरीके से भी समझते होंगे बाइबल को जब पढ़ते हैं तो। लेकिन ये जो महान आदेश और महान आज्ञा है, इसमें आप कहीं भी जाएंगे तो आपको कोई अंतर नहीं मिलेगा। हो सकता है उसके पालन करने का जो तरीका है सबका अलग अलग होगा, लेकिन ये सब जो भी मसीही कलीसियाएं हैं वो इस बात को एक्सेप्ट करती हैं कि यीशु मसीह ने हमें क्या दिया है, महान आदेश और महान आज्ञा दिया है। तो जो आज्ञाएं हैं उसमें मुख्य आज्ञाओं को हमको पहले देखना है, समझना है कि वो हमें क्या करने के लिए कहती हैं और कैसे करने के लिए कहती हैं, और हम आत्मा की प्रेरणा से उन कार्यों को करेंगे। और उसके बाद फिर जो अन्य आज्ञाएं हैं हम उसको भी पालन करने का प्रयास करेंगे। हम अपने भारत देश में जब रहते हैं तो हमारे पास संविधान है ना। संविधान में भी बहुत सारे नियम कानून लिखे हुए हैं, है ना। हो सकता है हमें उनकी संख्या भी अभी याद नहीं है, लेकिन हमारे पास बहुत सारे नियम कानून हैं संविधान के रूप में। और संविधान के रूप में भी जब बातचीत करने जाते हैं तो हम भी कई बार एक दूसरे से उलझ जाते हैं, हमारे बीच में ही टकराव होने लगता है। तो फिर उसको समझने के लिए क्या किया जाता है कि हम उसके मूल उद्देश्य को समझने का प्रयास करते हैं। संविधान को लिखने का जो मूल उद्देश्य है उसको समझने का प्रयास करते हैं। जो मौलिक अधिकार है ना, जो मौलिक अधिकार है उसको हम जानने और समझने का
प्रयास करते हैं। और संविधान का जो प्रस्तावना है, ऊपर का जो हिस्सा है, सबसे पहले पहला पेज है ना, पहला हिस्सा जो लिखा हुआ है उसको हमको समझने का ज़रूरत होता है। और उस पर ही आधारित आगे उसके ही खंड खंड के रूप में बहुत सारी बातें बाइबल में संविधान में पाई जाती हैं, है ना। तो उस मौलिक अधिकार को जानना, समझना और उसमें किसी तरह का किसी को दिक्कत ना हो, इस उद्देश्य को ध्यान में रखा जाता है। जैसे कि एक उदाहरण मैं बताना चाहती हूँ कि हम सभी कहते हैं कि क्या है, हमारे पास धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, या फिर हमको इस क्षेत्र में रहने का अधिकार है, इस क्षेत्र का हमको क्या है, अधिकार है, हम यहाँ के मालिक हैं, और बहुत सारी बातें। तो वो क्या हो गया, हमारा क्षेत्रीय स्तर पर हमको जो अधिकार दिया गया है। लेकिन हो सकता है हम अपने धार्मिक आज़ादी का हम गलत इस्तेमाल कर रहे हैं या गलत हम समझ रहे हैं। तो उसको समझने के लिए कहाँ जाना होगा? मौलिक अधिकार में जाना होगा कि जो भी दो लोग हैं या दो पक्ष के लोग हैं या दो समुदाय के लोग हैं, अ, उनके मौलिक अधिकार के विषय में जानना होगा और दोनों को ही समझाना होगा, या दोनों को ही दंडित किया जाना होगा कि दोनों ही किसके मौलिक अधिकार का हनन कर रहे हैं, है ना। तो इस तरह से नियमों को जानना समझना हमारे लिए भी आवश्यक है कि हम किस नियम को जाने समझें और उसका पालन करें। तो बिब्लिकली हम जब देख रहे हैं तो हमको अ, महान आदेश और महान आज्ञा को सबसे पहले जानना और समझना है आज के टाइम में। फिर आप बोलेंगे कि मूसा की आज्ञा तो सबसे पहले लिखी हुई है, उधर जाना है। अब जैसे मैंने संविधान का उदाहरण बताया, तो हाँ, शुरू में लिखा हुआ है। तो जब हम बाइबल खोलते हैं तो हमें पहले मूसा की आज्ञाएं हमें दिखाई पड़ती हैं, तो हमें उसका पालन करना है, या केवल हम उसको ही सीखते रहेंगे, ऐसा हम सोच सकते हैं। लेकिन प्रियो, आज हमारे पास सारी बातों को पूरा करने के बाद ये महान आदेश और महान आज्ञा दिया जा चुका है। और जो 10 आज्ञाएं थे तो उनका भी उद्देश्य यही था, जो कि अब हमको संक्षेप में महान आदेश और महान आज्ञा के रूप में क्या किया गया है, दिया गया है। तो कई बार हम 10 आज्ञाओं के विषय में बातचीत करते हैं या उसका पालन करना चाहते हैं, तो कई बार हम बड़े कठोर हो जाते हैं और हम अपने आप को नियमों के जाल में फंसा लेते हैं, है ना। लेकिन वो केवल हमारे लिए क्या थे, एक शिक्षक थे, एक मार्गदर्शक के रूप में हमको दिया गया था। और निश्चय ही आज भी वो हमारे शिक्षक ही हैं, मार्गदर्शक ही हैं। लेकिन आज हमारे पास यीशु मसीह का जीता जाता उदाहरण है ना। यीशु मसीह खुद वचन है और उसने अपने जीवन को इस पृथ्वी में जिया और हमारे सामने एक आदर्श रख दिया, एक प्रतिरूप रख दिया कि हमको कैसे जीना है यीशु मसीह में। तो अब हमको यीशु मसीह को देखना है। वो पूरा का पूरा 10 आज्ञा है, वो पूरा का पूरा नियमों का भंडार है ना। तो हमको यीशु मसीह को देखना है, जानना है, समझना है और उसके अनुसार हमको करना है। और साथ ही साथ यहाँ हम एक बात को और बोलेंगे कि यीशु मसीह खुद हमारे अंदर रह कर के वो उन बातों में हमारी सहायता करते हैं और वो करना चाहते हैं, है ना। और उस समय पहले के लोगों के पास वो अनुभव नहीं था जो आज हम यीशु मसीह की अ, जन्म से लेकर मृत्यु तक की बातों को पढ़ते हैं और जानते हैं, समझते हैं, है ना। तो वैसा उनके पास अनुभव नहीं था और उनको जितनी भी बातें, जितने भी वचन आत्मा की अगुवाई में दी गई, उनके माध्यम से वो लोग आत्मिक जीवन को जीने का प्रयास करते थे। तो आज हमारे पास मौलिक अधिकार हम कह सकते हैं, महान आदेश और महान आज्ञा है और उसको अच्छी तरह से जान समझ करके हमको मसीही जीवन जीना है। तो यहाँ मरकुस 7 में हम लोग देख रहे हैं, है ना, कि परंपरा का पालन करना। तो परंपराएं बुरी नहीं होती हैं, उसका उद्देश्य बुरा नहीं होता है, लेकिन उसको जिस तरह से पालन किया जा रहा है वो तरीका बुरा हो जाता है और वो हमारे लिए हानिकारक हो जाता है। जैसे हम साधारण शब्दों में ही कहें, हमको संडे चर्च जाना है,
आज हमारे लिए, हर एक मसीह के लिए क्या हो गया है, ये नियम हो गया है। हमको संडे चर्च जाना है, चर्च जाना है, जाना है। और कई एक लोग जो चर्च नहीं जाते हैं तो हम उनके बारे सोचते हैं कि ये तो चर्च ही नहीं जाता है। उसके प्रति हमारे मन में गलत भाव उत्पन्न हो जाता है। हम सोचते हैं कि ये तो परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है। लेकिन उस मनुष्य के पास अपना अलग समस्या है ना? उसका अपना अलग समस्या है। हो सकता है कि वो निराशा के बंधन में हो सकता है कि वो किसी परेशानी से जूझ रहा हो सकता है कि उसका चर्च बहुत दूर हो सकता है कि उसके अन्य कोई समस्या हो जिसके कारण वो नहीं जा पा रहा है, या फिर हो सकता है कि उसको चर्च में जैसा संगति मिलना चाहिए, भोजन मिलना चाहिए, वो उसे नहीं मिल पा रहा हो। तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं ना। तो उस कारण को हम जानने, समझने, उसका समाधान करने के लिए हम ज़्यादा नहीं सोचते समझते हैं, लेकिन हम ये विचार करते हैं कि नहीं, संडे तो चर्च जाना है और ये जो मनुष्य है वो नहीं जाता है और ये बहुत ही गलत करता है। लेकिन हमको एक नए जन्मे हुए, जब हम विश्वासी हैं, तो हमको बोझ रखना है उन भाई बहनों के लिए जो नहीं जा पाते हैं, है ना। उसी तरह से और भी बहुत सारी बातें हो सकती है जो कि हम आज के समय के जो मसीही हैं, हम लोग उसका पालन करते हैं, और अन्य जो नहीं करते हैं तो हम उनके लिए इन्हीं फरीसियों और यहूदियों के समान हम विचार रखते हैं कि देखो सब मसीही तो ऐसे कर रहे हैं और ये देखो ये नहीं कर रहा है ना। तो हमारा सोच इन्हीं फरीसियों के समान हो जाता है। तो हम लोगों को क्या विचार करना है, उसका उद्देश्य क्या है और उसको कैसे पूरा किया जाए, उस विषय पर हमको सोचना है। और सभी का अलग अलग क्या हो सकता है, स्थिति हो सकता है, उसके अनुसार उसको व्यवहार किया जाए। तो कोई हो सकता है नहीं आ रहा है संडे को, है ना, चाहे हम यहाँ पर हमने मीटिंग रखा है सुबह 5 से 6, तो वो नहीं आ पा रहा है। तो हमको ये नहीं सोचना है कि वो नहीं आ रहा है, हमको ये सोचना है कि वो किस समय में क्या है उसको सुविधाजनक है और उसको क्या किया जाए, उसके साथ संगति किया जाए। ये हमारा योजना होना चाहिए, है ना। लेकिन हम सोचते रहेंगे कि नहीं, हमने टाइम निर्धारित कर दिया है 5 से 8, 5 से 6, 8 से 9, और इसमें ये नहीं आ रहा है और वो गलत कर रहा है ना। तो निश्चय ही हम आगे फिर हम बहुतों को एक अच्छा चेला बनाने में हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, है ना। तो यीशु मसीह घूम घूम कर लोगों के पास जाकर क्या कर रहे थे, सेवकाई कर रहे थे। अलग अलग समय में अलग अलग तरीके से उनके साथ व्यवहार कर रहे थे। किसी को चंगा कर रहे थे, किसी को उपदेश बोल रहे थे, किसी को वचन सिखा रहे थे, और किसी को सवालों के तर्क वितर्क के साथ उनको समझा रहे थे। तो हमें भी आज एक कलीसिया होकर या फिर एक मसीही होकर अलग अलग तरीके से, अलग अलग विचारों के साथ अन्य मनुष्यों के साथ क्या करना है, संगति करना है और उनको एक अच्छे चेले बनने में सहायता और मदद करना है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं 14 पद से लेकर के 23 पद तक। तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, तुम सब मेरी सुनो और समझो। ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य में बाहर से समाकर उसे अशुद्ध करे, परंतु जो वस्तुएं मनुष्य के भीतर से निकलती हैं वे ही उसे अशुद्ध करती हैं। यदि किसी के सुनने के कान हो तो सुन ले। जब वह भीड़ के पास से घर में आया तो उसके चेलों ने इस दृष्टांत के विषय में उससे पूछा। उसने उनसे कहा, क्या तुम भी ऐसे ना समझ हो? क्या तुम नहीं समझते कि जो वस्तु बाहर से मनुष्य के भीतर जाती है वह उसे अशुद्ध नहीं कर सकती, क्योंकि वह उसके मन में नहीं परंतु पेट में जाती है और संडास में निकल जाती है। यह कहकर उसने सब भोजन वस्तुओं को शुद्ध ठहराया। फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार,
चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती हैं। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। तो यहाँ पर भी उनको फिर से वो क्या कर रहे हैं, समझा रहे हैं। यीशु मसीह अब उन्हें क्या कर रहे हैं, समझा भी रहे हैं। पीछे तो हमने देखा कि यीशु मसीह उन्हें यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक से उनके सामने वचन को बोल रहे हैं, है ना, और उनको समझा रहे हैं मूसा की आज्ञाओं के साथ। अन्य तरह से जो तरीका है यीशु मसीह का समझाने का या बताने का, उनको बोलने का। और यहाँ पर अब वो क्या कर रहे हैं, अपने पास लोगों को बुला करके उनको समझा रहे हैं। और क्या समझा रहे हैं? और फरीसी लोगों को वहाँ नहीं समझा रहे हैं। फरीसी लोगों के साथ वो किस तरह से बातचीत कर रहे हैं? पुस्तकों के माध्यम से और सवालों के माध्यम से। फरीसियों के साथ बात करने का जो तरीका है यीशु मसीह का, वो थोड़ा सा अलग तरीका है ना। और लोगों के साथ बातचीत करने का जो तरीका है वो थोड़ा सा अलग तरीका है। और यहाँ पर लोगों को अब वो बुला करके समझा रहे हैं, साधारण शब्दों में समझा रहे हैं कि जो मनुष्य के अंदर से जो निकलता है वही उसको अशुद्ध करता है। जरूर ही हाथ तो धोना ही चाहिए, नहाना तो ज़रूरी ही है, लोटा और बर्तन को धोना तो ज़रूरी है ही, लेकिन उससे भी बढ़कर मनुष्य के अंदर से जो अशुद्धता निकलती है तो उसको जानना, समझना और उसको ठीक करना ज़रूरी है। उस बात को यीशु मसीह लोगों को समझा रहे हैं। और फरीसियों को क्यों नहीं समझा रहे हैं? फरीसियों को क्यों नहीं समझा रहे हैं उस तरह से? क्योंकि समझाने के बावजूद वो नहीं समझना चाहते हैं। इसलिए यहाँ पर भीड़ को साफ साफ शब्दों में यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं कि अगर सुनने के कान हो तो सुन लो, या तो समझना चाहते हो तो समझ लो, समझने की लालसा होनी चाहिए। लेकिन फरीसियों के पास, यहूदियों के पास, सदूकियों के पास तो समझने की लालसा ही नहीं थी। तो फिर जब लालसा ही नहीं है तो वहाँ पर ज़बरदस्ती उनको समझाने का, बताने का कोई उद्देश्य नहीं है, वो केवल समय की बर्बादी है। और नीति वचन की पुस्तक भी कहती है कि मूर्ख को मूर्खता के साथ ही क्या किया जाए, उत्तर दिया जाए। तो यीशु मसीह का जो तरीका है उनको हम देखते हैं, अलग अलग तरीके के साथ, अलग अलग लोगों के साथ वो व्यवहार कर रहे हैं। तो हमको भी, कई लोग हमको फंसाने के लिए बातचीत करेंगे, कई लोग हम लोग को उलझाने के लिए बातचीत करेंगे ना। तो हमको हर तरह के लोगों को पहचानना है, परखना है और उसी अनुसार से उनको व्यवहार करना है। कोई हमें फंसाना चाहता है और वहाँ पर हम बड़े दयालु हो जाते हैं और बड़े कोमलता के साथ हम उनसे व्यवहार करते हैं, फिर पता चलता है कि उन्होंने तो हमें उलझा दिया और फंसा दिया, है ना। हमको वहाँ पर क्या होना है, सचेत हो जाना है। ठीक है, कबूतर के समान भोले तो रहना है, लेकिन सांप के समान बुद्धिमान हो जाना है वैसे समय में। ये नहीं कि केवल भोलापन रहे, है ना। तो उस समय यहाँ बुद्धिमानी को हमको प्रकट करना है। तो यीशु मसीह भी अपने सेवकाई में, अपने जीवन में उन सारी बातों को उन्होंने शामिल कर रखा है। और लोगों को वो समझा रहे हैं कि मनुष्य के अंदर से जो बात निकलती है वही उसको अशुद्ध करती है। और उसको पूरा नाम ब नाम पूरा लिस्ट बता दे रहे हैं उनको कि क्या क्या मनुष्य को अशुद्ध करता है। इसको हम लोग अंडरलाइन कर सकते हैं, है ना। हमको लोग को भी याद रहना चाहिए। जैसे हमको महान आदेश और महान आज्ञा याद रहता है, याद रखना है, उसी तरह से ये भी हमको याद रहना चाहिए और हमको सचेत हो जाना चाहिए, है ना, ताकि हम इनसे बच सकें। और गलतियां हो जाती हैं तो निश्चय हमें इसके लिए पश्चाताप करना है। 20, 21, 22 में है ना, उस लिस्ट को हमको याद रखना है। बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता।
तो पूरा लिस्ट यीशु मसीह ने दे दिया कि मनुष्य के अंदर से क्या क्या निकलता है जो कि उसे अशुद्ध करता है। यीशु मसीह इसको सिंपल एक शब्द में भी बोल सकते थे कि जो पाप करता है वो उसको अशुद्ध करता है। लेकिन केवल पाप बोलने से भी समझ नहीं आता है ना। क्या पाप है बोलने से कई बार समझ में नहीं आता है, उसको डिस्क्राइब करना पड़ता है, उसको डिटेल से बोलना पड़ता है, तब जा कर के वो जो है हमको समझ में आता है या हमारे चेहरे को दिखाता है कि हाँ, ये हमारा आईना, ये हमारी वास्तविकता है। और यीशु मसीह ने उन सारी बातों को यहाँ पर लिख दिया, उनको बता दिया। और हम सभी को भी इसके लिए क्या होना है, सचेत रहना है। और कई बार हम ऐसा भी करते हैं कि कई बार हम लोगों को केवल पाप के विषय में ही बताते रहते हैं, और पाप के ही विषय में बताते रहते हैं तो लोग क्या हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, है ना। या तो केवल हम लोग पाप के विषय में ही सोचते रहते हैं तो हम निराश हो जाते हैं, है ना। ऐसा भी होता है। तो हमको, अब हमारे पास पूरी बाइबल है तो हमको उसका समाधान के विषय में भी बातचीत करना है ना। हमको समाधान के विषय में भी बातचीत करना है ताकि हम निराशा में ना जाएं, हमारे पास आशा बनी रहे, हमारा जो विश्वास है वो बना रहे। आज कई लोग जो हैं चर्च नहीं जाते हैं। क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि उनको मन ही मन क्या लगता है कि नहीं, हम तो अच्छे व्यक्ति नहीं हैं, है ना। हम अच्छे व्यक्ति नहीं हैं, हम तो शराब पीते हैं, हम तो दारू पीते हैं, और हम तो ये करते हैं। और वो अपने अंदर ही अंदर निराश रहते हैं, जिसके कारण वो दूसरों के साथ संगति नहीं करते हैं, दूसरों के साथ उठते बैठते नहीं हैं। कई एक ऐसे निराश लोग हैं आज मसीही समुदाय में, है ना। तो इस तरह से है, हर एक का अलग अलग सिचुएशन रहता है और हमें समाधान की ओर बढ़ना है। हर एक मनुष्य का अलग अलग समस्या है और उनको किस तरह से हम उनको प्रभु की संगति दे सकते हैं, हमको ये विचार करना है। तो प्रभु को सारा आदर और महिमा मिले। हम लोग आगे पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे हम लोग सुरफिनिकी जाति की स्त्री का विश्वास। और आज हमारे पास ये होमवर्क रहेगा कि फरीसी कौन लोग थे, शास्त्री कौन लोग थे, है ना, सदूकी कौन लोग थे, उस बात को जानने का। आपको भी इस बात को अच्छी तरह से जानना चाहिए, क्योंकि बाइबल जब हम लोग पढ़ते हैं तो हमको कई जगह ये लोग मिलते हैं पढ़ने के लिए, है ना। तो फरीसी कौन है, सदूकी कौन है, और उन दोनों में क्या अंतर है, ठीक है। फरीसी सदूकी कौन है, ठीक है, और उनके बीच में, उनमें क्या अंतर है, ये हमारा होमवर्क रहेगा, ठीक है। और शास्त्री कौन होते हैं, ठीक है, ये हमारा होमवर्क रहेगा। और कुछ ऐसे शास्त्रियों का या फरीसियों का नाम यदि हमको बाइबल में मिलता है तो हम उसको ज़रूर खोजेंगे, है ना। और हम लोग इन लोगों के बारे में जानने का और समझने का प्रयास करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हे जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम आपको सारा आदर और महिमा देते हैं आज की सुबह। हाँ प्रभु जी, आज का समय आपने हमें दिया है प्रभु जी, आपने महान आदेश और महान आज्ञा हमको दिया है प्रभु जी। हमको उसको सही तरह से समझने में, उसका पालन करने के लिए आप हमें स्वर्गीय बुद्धि, ज्ञान और समझ की आत्मा को दीजिए। जो समय बीत गया प्रभु जी, जो भी हमने गलत किया, जो भी लापरवाही किया प्रभु जी, उसको हम मान लेते हैं, हमें क्षमा कीजिए प्रभु जी। लेकिन आगे के लिए आप हमें तैयार करें प्रभु जी, ताकि हम बेहतर रीति से आपकी आज्ञाओं का हम पालन कर सकें। हाँ प्रभु जी, जितनी भी परंपराएं हमारे बीच में पाई जाती हैं, यदि वो हमारे लाभ के लिए हैं तो हमको उसको सही तरह से समझने में सहायता कीजिए। और यदि वो हमारे लाभ के लिए नहीं है तो वो भेद भी हमारे मन में खोलें प्रभु जी, और उसका इनकार करने में आप हमारी सहायता और मदद कीजिए, ताकि हमारे लिए सबसे पहले आपकी इच्छा और आपकी आज्ञा होने पाए। प्रभु जी, पवित्र आत्मा इसमें हम में से हर एक की सहायता और मदद करे। इस प्रार्थना को हम आपके पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर, हमें मरकुस की पुस्तक से सिखाने के लिए, बताने के लिए। आपके द्वारा बताया गया शब्द बहुत ही हम सबों के लिए बड़ी आशीष का कारण ठहरा है और एक अलग ही तरीके से हम सीखने पाए हैं। तो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ, आपका भी धन्यवाद करती हूँ कि हमें सिखाने के लिए परिश्रम किए, मेहनत किए और उन बातों को हम
हमारे बीच में रखा। एक समय जिन भाई बहनों का प्रार्थना विषय देने का है देखना चाहते हैं और कल शुभ बताना चाहते हैं। जो भी भाई बहन तो अपना नाम बता सकते हैं। जो शुभ बताना चाहते हैं कल अपना नाम बता सकते हैं, कोई भी हो। सिस्टर जय मसीह की सबको। मैं कल शुभ बताना चाहता हूँ सिस्टर। जी भैया, धन्यवाद। सिस्टर उस दिन तो हम लोग कुछ समस्याएं में थे कि जुड़ नहीं पाए। प्रभु ने अगुवाई किया था कि मैं प्रभु मेरा चरवाहा है। मेरे मन में आया कि इस वचन के द्वारा मैं कुछ मेरे अंदर में जो भी जानकारी दिया है प्रभु ने उसे मैं दूं करके, लेकिन मैं नहीं कर पाया सिस्टर, मुझे क्षमा करना। जय धन्यवाद। और गवाही भी है सिस्टर आप सभी को जय मसीह की। जो मेरे बेटे के लिए मैं प्रार्थना कराई थी और उस दिन बहुत ही समस्या हो गया था कि वो अचानक ही रात को निकल गए और बोल रहा था, फोन करते थे तो 10-11 बजे तक 12 बजे तक कि आऊंगा आऊंगा करके, 12 बजे से उस पार जब फोन लगाए तो बोलता मैं नहीं आऊंगा करके, और ऊपर से और 3 लीटर पेट्रोल और लेके गए थे कि अब नहीं आऊंगा इधर ऐसे करके, और रो रहा था। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि फिर मैं उठी और घुटने में आके अन्य भाषा और मैं प्रार्थना करने लगी और कल्पना करने लगी कि प्रभु वो मेरा बेटा आ रहा है, प्रभु आपके स्वर्गदूत उसे ला रहे हैं प्रभु करके मैं कल्पना में देखने लग गई। और वो आया और वो ना मेरा ध्यान भी शटर की तरफ था। प्रभु मेरा बेटा शटर को खोल के आ रहा है प्रभु करके, और अन्य भाषा में ही लगी रही। तो मेरा बेटा कम से कम 1-1:30 बजे रात को आया सिस्टर। तो मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु का। नहीं, 1:30-2 बजे के आसपास आया। जय मसीह सिस्टर। और वो ठीक है, आप लोग उनके लिए प्रेयर करना। वो इंसानों से प्रेम की भावना रखते हैं लेकिन वो परमेश्वर के प्रेम की भावना रखे और परमेश्वर के प्रेम को जाने। जय मसीह सिस्टर। जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो सारी बातों के लिए। कभी कभी ऐसा मुझे अनुभव होता है, मैं भी अपने बेटे के साथ झगड़ा हो जाती हूँ या हो जाते हैं, वो खुद ही उकसा देते हैं। ऐसा अभी छोटा है फिर भी बड़ी बड़ी बातें कर देता है। तो एक प्रकार से परमेश्वर उनके मन को फेरेगा ही, पता ही है। फिर भी इंसान होने के नाते से हम कभी दुख भी हो जाते हैं, दुख भी लगता है। तो सारी बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। और मुझे योना का कहानी याद आता है कि जब परमेश्वर ने उसे चुना था तो वो कहीं भी चला जाए, योना कहीं भी भाग रहा था, तर्शीश को भाग रहा था। तो उसके लिए परमेश्वर ने मगरमच्छ को तैयार रखा था कि अगर भागना भी चाहे तो वो वापस लाने के लिए। तो जो चुना गया है, जो चुन लिया गया है, तो शैतान की ओर से उनका या जैसा भी हो वो भाग रहा है, फिर भी परमेश्वर उसे लाएगा। ऐसा मैं विश्वास करती हूँ सही समय पर। और जो भी बातें वो सिखाना चाहता है वो ट्रेनिंग का एक हिस्सा है। वो सारी बातों से वो गुजरता है, पकता है। तो मैं ऐसा विश्वास करती हूँ और सारी बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। आगे और भी प्रार्थना देना चाहती हूँ। वो ना सिस्टर पैसे मांगे थे किसी से और 1 हफ्ते तक वो बिना बताए मतलब वो घूम के भी आ गए 3-4 जगह को। तो वो पैसे के नाम से ना बहुत डिप्रेशन में चला गया था कि मैं कर्जा लिया हूँ तो मैं कैसे दे पाऊंगा, ऐसे कर कर बहुत ही चिंता हो गया था और खाना पीना को भी ना छोड़ने लग गया था। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और सिस्टर का भी जो बताई और प्रेयर किए और प्रभु ने उसके मन को भी बदला और वो आए। जय मसीह सिस्टर। जय मसीह। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है कि बच्चे जो है अपनी बात को बोल पाते हैं और सच में बच्चों के पास अपना बहुत सारा भाव, अनुभव, खुशी और दर्द होता है। तो उस बात को बोल पाएँ, वैसे हम माता-पिता उनके साथ व्यवहार बनाए रखें और प्रभु सहायता करें उनके जीवन में। प्रभु को सब बातों के लिए धन्यवाद। और मैं भी धन्यवाद देना चाहती हूँ परमेश्वर को। कल महिला दिवस बहुत अच्छी तरह से होने पाया और बहुत ही समस्या हुई, लेकिन प्रभु ने सहायता किया कि हम महिलाएं पहुंच सकें और आशीषित हो सकें।
मैं प्रभु को सारी बातों के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप सभी को भी थैंक यू। धन्यवाद, प्रभु का धन्यवाद। आगे नीलम सिस्टर, आप लास्ट प्रार्थना करना चाहेंगे? या भैया, जी भैया, मैं प्रार्थना विषय लेती हूँ, आप प्रार्थना कर सकते हैं सबों के लिए। जो भी भाई बहन और प्रार्थना विषय देना चाहते हैं आप जरूर बताएं, समय भी हो गया है। जी मैं भी प्रार्थना रिक्वेस्ट दे रही हूँ। कल मेरे से भी ऐसे ही हो गया आप लोगों के जैसा। कल मैं मेरी भतीजी को एटीएम भेजी थी, यहीं पे है, बगल में ही है। तो वो और सामने वाली लड़की वो रोज दुकान जाती है, तो उसके साथ गई थी। तो निकाल तो ली थी पैसा, भीड़ था तो वापस आ जाना था। 4 जने बस था बोलते हैं। जब मैं बोली 15 से 20 मिनट हो गया, बगल में ही है, क्या कर रहे होंगे करके मैं जाके देखी तो वो लोग खड़े होके देख रहे थे। तो मैं बोली क्या देख रहे हो यहाँ पर, पैसा का जरूरत है, दुकान जाने के लिए बच्चा देख रहा है। ऐसे करके 1-2 बात मैं भी बोल दी उसको आते आते। तो मेरे भी मन में थोड़ा डर हो गया था रात में, और प्रेयर करना कि वो भी मैं भी 2-3 शब्द चिल्ला दी कि यहाँ क्या देखने आई है। जब भीड़ नहीं, मैं गई तो एक भी नहीं था और वो लोग खड़े थे निकाल के पैसे को। तो खड़े क्यों हो भाई, जब जरूरत इधर है पैसे का तो इधर आना चाहिए। ऐसे करके 2-3 शब्द बोली, फिर मेरे को भी अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं बोल दी करके। तो उसके लिए मैं प्रभु से भी क्षमा मांगी, आप लोगों से भी लोग के सामने प्रभु से क्षमा मांगती हूँ। और वो बच्ची शांति से रहे और अच्छा से रहे, बस प्रेयर करना मैम। जय मसीह की। जय मसीह की। आगे और किसी का प्रार्थना विषय है तो, और नहीं है तो आगे हम प्रार्थना में जाएंगे। अंजू सिस्टर के लिए प्रार्थना करेंगे, मेरे लिए भी हमारे बेटे के साथ प्रेम आज रहने पाए, और भी हर एक जन के लिए जितने भी जुड़े हैं उस परिवार के लिए। जय मसीह की दीदी। जय मसीह। मेरे पीछा पसरे दीदी का मन करने पाए और प्रार्थना करना 2 जगह। जय मसीह की। उषा देवी के लिए प्रार्थना। जय मसीह की सिस्टर। जय मसीह की। सिस्टर, आज हमारे पति जाएंगे जांच करवाने के लिए, तो उनके लिए प्रार्थना करना, किसी भी जांच नॉर्मल है। जय मसीह की। उर्मिला सिस्टर के पति अजय के लिए प्रार्थना करेंगे, अजय नाम है उनका, जो जांच के लिए आज जाने वाले हॉस्पिटल। आगे का समय आपका है भैया। हालेलुया। धन्यवाद 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 प्रेमी अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। पिता, एक बार फिर से पिता हम आपके चरणों के समीप आते हैं प्रभु। हम अपने आप को पिता आपके पवित्र एवं बलवंत हाथों में सौंपते हैं खुदा। हालेलुया प्रभु जी। प्रभु जी, मेरे मुख से मैं नहीं प्रभु जी, आपकी आप मुझसे बातचीत करते हैं मेरे प्रभु जी। जितने भी भाई बहन प्रभु जी इस कलीसिया में, इस झुंड में प्रभु जी जुड़े हैं प्रभु, उन सारे परिवारों को पिता परमेश्वर आपके पवित्र एवं बलवंत हाथ में सौंपता हूँ प्रभु। और यीशु के पवित्र लहू के बाड़े में बांध देता हूँ प्रभु। मत्ती 18 के 18 वचन के अनुसार जो कुछ आज हम पृथ्वी से बांधे प्रभु वो स्वर्ग में बंध जाएगा, स्वर्ग में बांधेंगे प्रभु वो पृथ्वी में बन जाएगा। प्रभु जी खोल देते हैं पिता परमेश्वर उन सब के हृदय को पिता परमेश्वर, जिनके परिवार में प्रभु जी जितने भी लोग पाए जाते हैं प्रभु जी, उन सारे मनों को, हृदय को खोलता हूँ मेरे खुदा। प्रभु जी सब लोग पिता परमेश्वर एक झुंड की तरह पिता परमेश्वर आपकी महिमा करे मेरे खुदा। प्रभु जी जितने भी परिवार के घर में पिता परमेश्वर प्रभु को जानते हैं लेकिन उसके ऊपर विश्वास नहीं करते पिता, उन सारे लोगों की आत्मा हृदय को पिता परमेश्वर खोल मेरे खुदा।
ताकि प्रभु सब लोग पिता परमेश्वर आपकी महिमा करें मेरे खुदा, आपको जाने प्रभु जी, आपके विश्वास करें पिता। प्रभु जी आज मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, विनती करता हूँ मेरे खुदा, अंजू सिस्टर के बच्चों जो डांटी थी प्रभु जी उसके हृदय को बदले मेरे खुदा, उसके मन को बदले प्रभु बेटी के प्रभु जी, ताकि प्रभु वो निराश ना हो पिता, और अपनी आज्ञाओं मतलब परमेश्वर की आज्ञाओं में प्रभु जी वो चले मेरे खुदा। प्रभु इस पर दया कर प्रभु, उस बेटी के जीवन में कार्य कर पिता। हालेलुया प्रभु जी। इस छोटी सी विनती प्रार्थना को प्रभु जी अंजू सिस्टर के उसके बहन के लिए प्रभु जी मांगता हूँ खुदा। यस प्रभु जी। और ममता सिस्टर के उसके बेटे के लिए प्रभु जी, उसकी बेटियों के लिए प्रभु जी प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि उन दोनों बेटों को प्रभु जी, बेटी को प्रभु जी आपके पवित्र एवं बलवंत हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। प्रभु जी उन दोनों बेटियों को प्रभु जी जैसा आप चलते थे पिता, वैसे ही प्रभु जी वो आपके लिए चलने पाए प्रभु जी, आपके मार्ग में चले मेरे खुदा। प्रभु जी उसके मनों को तैयार करे प्रभु, उसके हृदय को तैयार करे पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु उसके जीवन में पिता परमेश्वर आपकी इच्छा पूरी हो खुदा। यस प्रभु जी, यस पिता परमेश्वर, उसके जीवन में कार्य करने वाली हर एक गंदी आत्मा, हर एक दुष्टता की शक्ति को मैं यीशु के नाम से खारिज करता हूँ प्रभु जी। यस पिता, उनके सोचों में प्रभु जी, उनके हृदय में पिता परमेश्वर आपका आत्मा वास करता है मेरे खुदा। मैं हृदय से विश्वास करता हूँ प्रभु जी। और बेटा बेटी प्रभु आपके वचन को पिता परमेश्वर, आपके जीवित वचन को प्रभु जी जाति जाति के लोगों तक प्रभु जी और जगह जगह में प्रभु जी जाकर पिता पहुंचाए मेरे खुदा, ताकि प्रभु उसके जीवन में प्रभु जी आपकी इच्छा पूरी हो सके मेरे खुदा। उसकी मन बुद्धि को प्रभु जी, उसके दिल दिमाग को प्रभु जी खोल मेरे खुदा। हालेलुया प्रभु जी, खोल प्रभु जी, ताकि उसके जीवन में पिता परमेश्वर आपकी इच्छा पूरी हो प्रभु जी। सारी रुकावट बाधा करने वाली सारी गंदी आत्मा को पिता मैं यीशु के नाम से प्रभु जी उसके मन से, उसके शरीर से, उसकी सोच से पिता परमेश्वर दूर करते हैं मेरे खुदा। प्रभु जी आपने मेरी विनती सुनी, प्रार्थना को सुना, दुआ को प्रभु यीशु के नाम से आशीष मांगता हूँ प्रभु, आमीन। और सिस्टर उषा के लिए प्रार्थना करते हैं, उसके पति के लिए जो भी प्रार्थना प्रभु जी सिस्टर लोग दिए हैं प्रभु, उन सब प्रार्थनाओं को पिता परमेश्वर आपके पवित्र एवं बलवंत हाथों में सौंपता हूँ प्रभु जी। हालेलुया। और जो भी घटी कमी है पिता परमेश्वर, प्रभु जी परेशानी है प्रभु जी, आप उसको आप जानते हो पिता, क्योंकि आप हर एक मन को बनाने वाले, हर एक शरीर को बनाने वाले परमेश्वर आप हो मेरे खुदा। सबकी घटी कमी को आप जानते हो मेरे खुदा। प्रभु जी हर एक लोगों के जीवन में प्रभु जी आप कार्य करें मेरे खुदा। प्रभु जी आज मैं उनसे विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, सबको पिता हर एक समस्या से, हर एक दुख तकलीफ से, हर एक बुराई से, हर एक पाप से बचा मेरे खुदा। और जो भैया हॉस्पिटल जा रहे हैं प्रभु, डॉक्टर के पास प्रभु, तो उसे भी पिता परमेश्वर अपने स्वर्ग से दाहिने हाथ को बढ़ाकर छूले प्रभु। जहां भी समस्या है प्रभु जी, अजय भैया के जीवन में पिता परमेश्वर शरीर में प्रभु जी उसे छूले मेरे खुदा, इसी वक्त छूले और चंगाई को प्रदान कर मेरे खुदा, ताकि प्रभु वो आपकी महिमा करे मेरे खुदा और आपसे प्रेम करे प्रभु जी। उसके जीवन में पिता परमेश्वर सारी गंदी आत्मा को प्रभु जी, सारी दुष्टता की शक्ति को पिता, सारी शैतानों की ताकतों को प्रभु जी मैं निष्क्रिय करता हूँ प्रभु यीशु के नाम से। यस पिता, हालेलुया प्रभु जी। प्रभु जी मैं देखता हूँ प्रभु जी
उसके जीवन में पिता परमेश्वर जो अद्भुत रुकावट है पिता परमेश्वर, उसे मैं यीशु के नाम से बांध देता हूँ। हालेलुया। उसके जीवन में प्रभु जी, हालेलुया, हालेलुया प्रभु जी, धन्यवाद यीशु। उसके जीवन में जितने भी समस्याएं हैं प्रभु जी, जितने भी कर्जे की दुष्ट आत्मा कार्य करती है मेरे खुदा, यस, उसे मैं इसी वक्त दूर करता हूं मेरे खुदा, यीशु नासरी के नाम से प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया प्रभु, हालेलुया प्रभु जी। छू ले प्रभु जी, इसी वक्त उस बेटे को छू ले, इसी वक्त उस बेटे को छू ले। उसके जीवन में कार्य करने वाली गंदी आत्मा इसी वक्त नाश हो, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से छू ले प्रभु जी। उस बेटे को छू ले, उसके दिमाग को खोल, उसकी बुद्धि को खोल प्रभु जी, ताकि प्रभु वो आपकी महिमा करते रहे मेरे खुदा, आपके समीप आए प्रभु। उस बेटे को छू ले प्रभु, जिस तरह पिता परमेश्वर आपने उसके माता के गर्भ से प्रभु जी आपने उसे चुन लिया था मेरे खुदा। प्रभु जी होने दे प्रभु, आपकी कृपा होने दे प्रभु, आपकी दया उन पर उंडेल मेरे खुदा, ताकि प्रभु वो बेटा प्रभु जी आपकी महिमा करते रहे मेरे खुदा। हालेलुया प्रभु जी। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी कि आपने उसे चंगाई प्रदान किया प्रभु जी। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। प्रभु जी जितने भी जन प्रभु जी इस कलेसिया में जुड़े हैं प्रभु, उनके हर एक परिवारों को पिता परमेश्वर, एक एक जन को प्रभु जी आपके लहू में समर्पित करता हूँ मेरे खुदा, ताकि प्रभु आपका लहू बड़ा कीमती है प्रभु। इस वस्तु को, इस चीज को प्रभु जी, आपके लहू को पिता परमेश्वर सब लोग जाने प्रभु, आपकी प्रेम को प्रभु जी, जैसा आपने क्रूस में दिया था पिता परमेश्वर, उसी प्रेम को पिता परमेश्वर समझे प्रभु, और आपकी ओर आपके पीछे होले मेरे खुदा। प्रभु आप ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर हो पिता, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले परमेश्वर हो पिता। सब लोग प्रभु जी आप एक पेड़ हो पिता, सब लोग प्रभु जी आपकी छाया में प्रभु जी फलवंत होते जाए मेरे खुदा। यस प्रभु जी, इस छोटी सी और यह विश्वास की प्रार्थना मैं आपके बेटे और हमारे उद्धार करता प्रभु जी यीशु के नाम से आशीष मांगता हूँ प्रभु जी। आमीन, आमीन, आमीन। जय मसीह की। जय मसीह की। धन्यवाद भैया प्रार्थना करने के लिए सबों के लिए। आगे सुनीता सिस्टर आशीष वचन बोलेंगे। आइए हम लोग प्रभु की प्रार्थना को एक साथ करेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, सामर्थ और महिमा युगानुयुग सदा आपकी ही है। आमीन। हम आशीष वचन एक साथ बोलेंगे। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सर्वदा बनी रहे। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जय मसीह की। यीशु सहाय। गुड मॉर्निंग। सभी को यीशु सहाय।